नेचुरल रेमेडीज चैनल में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको उन जड़ी बूटियों के औषधीय प्रयोग के बारे में बताते हैं जो प्रकृति ने हमें अत्यधिक मात्रा में और हर जगह उपलब्ध कराया है, लेकिन जानकारी न होने से हम उनका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही एक दिव्य और चमत्कारिक पौधा है अपामार्ग। इसे अपामार्ग भी कहते हैं, चिचड़ी भी कहते हैं, लटजीरा भी कहते हैं। ये इतनी चमत्कारिक औषधि है, इतना चमत्कारिक पौधा है कि इसका जड़, तना, पत्ता और फूल सभी का प्रयोग जो है औषधि के रूप में किया जाता है। चाहे वो बवासीर की समस्या हो, चाहे पथरी की समस्या हो, रक्त प्रदर की समस्या हो, ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम हो, माइग्रेन की समस्या हो, कीड़े मकोड़े काटने पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। मूत्र रोगों में ये उपयोगी है। मुंह के छाले अगर हो जाते हैं तो उसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं। दमा और खांसी में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं इसके औषधि गुणों को, और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आप इसे कैसे पहचानेंगे। अपामार्ग या लटजीरा या चिचड़ी एक बहुत ही साधारण पौधा है। आपने अपने घर के आसपास जंगल, झाड़ या अन्य स्थानों पर अपामार्ग का पौधा देखा होगा, लेकिन इसे नाम से नहीं जानते होंगे। अपामार्ग की पहचान नहीं होने के कारण लोग इस पौधे को बेकार समझा करते हैं और ये भी नहीं जानते हैं कि इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं या इसका किस तरह से उपयोग किया जाता है। सही मायने में कहा जाए तो अपामार्ग एक बहुत ही दिव्य और चमत्कारिक जड़ी बूटी है। बारिश के शुरुआती मौसम से ही अपामार्ग का पौधा अंकुरित होने लगता है और ठंड के मौसम में फलता फूलता है और गर्मी के मौसम में पूरी तरह से बड़ा हो जाता है और इसी मौसम में फलों के साथ पौधा सूख भी जाता है। जैसा आप वीडियो में देख रहे होंगे, इसके फूल हरी गुलाबी कलियों से युक्त होते हैं और बीज जो हैं वो चावल जैसे होते हैं, जिन्हें अपामार्ग तंडुल कहते हैं। इसके पत्ते बहुत ही छोटे और सफ़ेद रोमों से ढके होते हैं। ये अंडाकार और नुकीले होते हैं। अपामार्ग या लटजीरा ये दो तरह का होता है, एक सफ़ेद और दूसरा लाल। दोनों ही अपामार्ग की जो मंजरी है या जो बौर है या जो फूल जिसे आप कह सकते हैं, वो पत्तों के डंठलों के बीच से निकलती है। ये लंबी, नुकीली और कंटीली होती है। इनमें ही छोटे छोटे कांटे युक्त बीज होते हैं। ये बीज हल्के काले रंग के छोटे चावल के दाने जैसे। बीजों का स्वाद कुछ तीखा सा होता है। फूलों की बात करें तो ये छोटे छोटे, कुछ लाल, हरे या बैंगनी रंग के होते हैं। लाल अपामार्ग की डंडियाँ और मंजरियाँ कुछ लाल रंग की होती हैं और पत्तों पर लाल रंग के छोटे छोटे दाग भी होते हैं। तो जैसा मैंने आपको अभी बताया, ये बहुत ही दिव्य और चमत्कारिक औषधीय गुणों वाला पौधा है। अब हम इसके औषधीय गुणों के बारे में बात करेंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे इसके पत्तियों का, इसकी जड़ों का, इसके तने का और इसके फूलों का एवं इसके बीजों का प्रयोग हम तमाम रोगों को दूर करने के लिए कर सकते हैं। तो चलिए अपनी बात शुरू करते हैं और बताते हैं आपको इसके गुणों के बारे में। आपको एक चीज़ मैं सचेत करना चाहूँगा, अपामार्ग का प्रयोग आप उतना ही कीजिएगा जितना आपको बताया जा रहा है। ज़्यादा मात्रा में प्रयोग नहीं करना है। तो सबसे बड़ी बीमारी है आज पूरे देश में, विदेश में, और वो है बवासीर। बवासीर एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत से लोग इससे पीड़ित हैं, लेकिन शर्म या संकोच के मारे वो बता नहीं पाते हैं। उसका बहुत आसान इलाज है। अपामार्ग की 6 पत्तियां ले लीजिए और 5 नग काली मिर्च। इसको आप पानी के साथ पीस लीजिए। इसके बाद
इसे छान लीजिए और सुबह शाम इसको सेवन कीजिए। बवासीर बिल्कुल ठीक हो जाएगी, खून बहना बंद हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा तरीका है कि अपामार्ग के बीजों को, ये इसके बीज बिल्कुल काले चावल जैसे होते हैं, इनको आप कूट करके और छान लीजिए, महीन चूर्ण बना लीजिए। बराबर बराबर मिश्री मिलाइए और 3 से 6 ग्राम सुबह शाम पानी के साथ इसका प्रयोग करें। बवासीर बिल्कुल ठीक हो जाएगी, लेकिन मात्रा का ध्यान रखिएगा, ज़्यादा नहीं लेना है, 3 से 6 ग्राम लेना है। अगर आपको खूनी बवासीर है तो 10 से 20 ग्राम अपामार्ग की जड़ का चूर्ण बना लीजिए और उसके बाद चावल के धोवन के साथ जो है इसको पीस लीजिए और फिर छान लीजिए। 2 चम्मच शहद मिला लीजिए, तो इससे जो खूनी बवासीर है वो उसमें आराम मिलेगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पथरी की समस्या भी एक आम समस्या हो गई है, तो अगर पथरी की समस्या है तो अपामार्ग की जड़, ताज़ी जड़ ले लीजिए उसको और 5 से 10 ग्राम जड़ को पानी में पीस लीजिए। इसके बाद इसको पिला दीजिए, तो पथरी की बीमारी में लाभ होता है। ये जो दवा है ये किडनी के पथरी को टुकड़े टुकड़े करके निकाल देती है और किडनी के पथरी में जो दर्द है इसमें ये दवा बहुत काम करती है। अगर आपको पेट में दर्द है या पेट संबंधी बीमारियां हैं तो इसमें भी अपामार्ग बहुत लाभदायी होता है। 20 ग्राम अपामार्ग पंचांग, यानी कि अपामार्ग की जड़ भी, पत्ते भी, तना भी, फूल भी और फल, ये सब ले करके इसको 400 मिलीलीटर पानी में पकाइए। जब पानी 1/4 रह जाए तो उसमें 500 मिलीग्राम नौसादर चूर्ण और 1 ग्राम काली मिर्च का चूर्ण मिला दीजिए। 500 मिलीग्राम का मतलब आधा ग्राम। तो इसे दिन में 3 बार अगर आप सेवन करिएगा तो पेट के दर्द में राहत मिलेगी और पेट की और भी बीमारियां हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगी। खांसी की समस्या एक आम समस्या है। अपामार्ग की जड़ का चूर्ण और 7 काली मिर्च का चूर्ण ये मिला लीजिए। अपामार्ग की जड़ जो है लगभग 6 मिलीग्राम और काली मिर्च के 7 नग, इसका चूर्ण जो है मिला करके और सुबह शाम आप पानी के साथ इसका सेवन करिए, खांसी में आराम मिलेगा। गर्भ न धारण करने की स्थिति में अपामार्ग बहुत ही लाभदायक औषधि है। अनियमित मासिक धर्म या अधिक रक्तस्राव के कारण जो स्त्रियां गर्भ धारण नहीं कर पाती हैं वो अपामार्ग के उपाय को अपनाकर लाभ उठा सकती हैं। ऋतु स्नान के दिन से उत्तम भूमि में उत्पन्न इस दिव्य बूटी के 10 पत्ते या 10 ग्राम की जड़ लीजिए। इसको गाय के 125 मिलीलीटर दूध के साथ पीसकर छान लीजिए और इसे 4 दिन तक सुबह शाम दोपहर पिलाने से स्त्री गर्भ धारण कर लेती है। ये प्रयोग यदि एक बार में सफल ना हो तो अधिक से अधिक 3 बार इसका प्रयोग करें। अगर रसौली या गांठ की समस्या है, अपामार्ग के लगभग 10 ग्राम ताजे पत्ते और 5 ग्राम हरी दूब को पीस लीजिए। देखिए, रसौली या गांठ इसका ऑपरेशन ही एकमात्र विकल्प है, लेकिन ऑपरेशन से पहले आप इस प्रयोग को अपनाइए, लाभ मिलेगा। तो अपामार्ग के 10 ग्राम ताजे पत्ते और 5 ग्राम हरी दूब इसको पीस लीजिए, 60 मिलीलीटर जल में मिला करके छान लीजिए। इसे गाय के दूध में 20 मिलीलीटर या जितना आपकी इच्छा हो मिश्री मिला करके सुबह 7 दिन तक पिलाएं। ये प्रयोग आपको लगातार करना है नियमित रूप से, जब तक कि जो है गांठ या रसौली ख़त्म ना हो जाए। गर्भाशय में गांठ की परेशानी भी इससे ठीक हो जाती है। महिलाओं में रक्त प्रदर की समस्या एक आम समस्या है। अपामार्ग के लगभग 10 ग्राम ताजे पत्ते,
5 ग्राम हरी दूब, इसको आप पीस लीजिए। 60 मिलीलीटर जल में मिलाकर छान लीजिए। इसे गाय के दूध में 20 मिलीलीटर मिश्री या जितना आपकी इच्छा हो उतना मिश्री मिला करके सुबह 7 दिन तक पिलाने से मासिक धर्म के दौरान अधिक खून बहने की परेशानी ठीक हो जाती है। ये प्रयोग आपको तब तक करना है जब तक कि रोग ठीक न हो जाए। ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम भी एक आम समस्या है महिलाओं में, तो इसके लिए अपामार्ग के पत्ते, तने, जड़, इसको आप पीस लीजिए और उसके रस में उसको पीस करके और एक कपड़े से छान करके उसका रस निकाल लीजिए और 5 मिलीग्राम रस में उतनी ही मिश्री मिला करके सेवन करने पर ल्यूकोरिया ठीक हो जाता है। अपामार्ग का प्रयोग कुष्ठ रोग में भी किया जाता है। अपामार्ग के पौधे को लेकर के सुखा लीजिए, सुखा करके उसको जला लीजिए तो उसकी जो राख बनती है, भस्म जो है, उसे सरसों के तेल के साथ मिलाकर घाव पर लगाने पर कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है। ऐसे ही अपामार्ग के रस में यानी अपामार्ग के जड़, पत्ते, तने, पूरा पौधा उखाड़ लीजिए, उसके बाद उसको पीस लीजिए, पीस करके कपड़े में छान करके उसका रस निकाल लीजिए और मूली का बीज मिला करके पीस लीजिए तो कुष्ठ रोग में उसका लेप लगाने पर कुष्ठ रोग में फ़ायदा होता है। माइग्रेन या आधा सीसी का दर्द जो होता है उसमें अपामार्ग के बीजों का चूर्ण सूंघने मात्र से आराम मिल जाता है। अपामार्ग के बीज जो हैं वो गर्मियों के मौसम में ये पेड़ जब सूखने लगता है तो बीज आप कलेक्ट कर लीजिए, उसको पीस लीजिए, उसको चूर्ण को रखिए। अगर दर्द आपको होने लगे आप आधी सीसी का या माइग्रेन का, उसको सूंघ लीजिए, आराम हो जाएगा। इस चूर्ण को सूंघने से मस्तिष्क के अंदर जमा हुआ कफ पतला होकर नाक के जरिए बाहर निकल जाएगा, आपको दर्द में आराम मिल जाएगा। कान में दर्द होना, कान से मवाद आना या बहरेपन की समस्या है तो इसमें भी अपामार्ग बहुत उपयोगी है। इसकी जड़ लीजिए, उसको आप धुल लीजिए, धुलने के बाद उसको पीस लीजिए और उसका रस निकाल लीजिए। इसमें बराबर मात्रा में तिल का तेल मिला दीजिए और आग में पका लीजिए। जब केवल तेल ही तेल बचे तब आप उसको छान करके और शीशी में रख लीजिए। इस तेल को गुनगुना करके हर रोज़ 2-3 बूंद कान में डालने से बहरापन और कान से मवाद बहने की परेशानी ठीक हो जाएगी। अपामार्ग क्षार का घोल और अपामार्ग के पत्ते का पेस्ट बनाएं। इसमें 4 गुना तिल के तेल मिलाएं, इसे पकाएं और फिर उस तेल को 2-2 बूंद कान में डालने से बहरेपन, कान का आवाज़ करना, ये कान संबंधी सभी परेशानियां जो है वो दूर हो जाएंगी। जोड़ों के दर्द या घुटने के दर्द में भी अपामार्ग बहुत उपयोगी है। इसके 10-12 पत्तों को पीस करके गर्म करके जोड़े पर, जहाँ पर दर्द हो रहा है वहाँ पर आप बांध लीजिए, जोड़ों के दर्द में आराम हो जाएगा। साथ ही साथ फोड़े फुंसी है या गांठ है, उस जगह पर भी अपामार्ग के पत्ते पीस करके लेप लगाने से गांठ जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। अगर ततैया, बिच्छू या कोई और जहरीला कीड़ा काट लेता है तो वहाँ पर आप अपामार्ग के पत्ते का रस लगा दीजिए, जहर उतर जाएगा। और उसके बाद 8-10 पत्तों को पीस करके और वहाँ पर लुगदी बना करके उसको बांध दीजिए तो इससे आपको आराम मिल जाएगा, दर्द में भी आराम मिलेगा और घाव भी नहीं होगा। दांतों में अगर दर्द हो रहा हो, अपामार्ग के 2-3 पत्ते लेकर के उसका रस निकाल लीजिए, उसको रुई को रस में डुबो करके एक फाहा बना लें, इसे दांत में लगा दीजिए, दांत का दर्द ठीक हो जाएगा। ऐसे ही अपामार्ग की ताज़ी जड़ से अगर आप दातून करते हैं तो दांत का दर्द तो ठीक हो ही जाएगा। दांतों का हिलना, मसूड़ों की कमजोरी, पायरिया, मुंह से बदबू आना, ये सारी परेशानियां भी जो है ठीक हो जाएंगी। दांत तो इतने मजबूत हो जाएंगे कि जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आपके दांत आपका साथ देंगे। अगर मुंह में छाले हो गए हों तो भी अपामार्ग बहुत उपयोगी है। अपामार्ग के पत्तों का काढ़ा बनाकर गरारा कीजिए या फिर
सीधा सा तरीका है कि आप 4-5 पत्ते ले करके उसको चबाते रहिए और पूरे मुंह में उसको घुमाते रहिए। छाले अपने आप ठीक हो जाएंगे, बाद में उसे थूक दीजिए। अब मैं आपको डायबिटीज़ का इलाज भी बता देता हूँ अपामार्ग से। अपामार्ग एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसमें एंटी डायबिटिक इफ़ेक्ट पाया जाता है, इसलिए ये ब्लड शुगर को कम करने में मददगार हो सकती है। इसके फूलों का इस्तेमाल प्राचीन काल से डायबिटीज़ का इलाज करने में किया जा रहा है। अपामार्ग के फूलों में एथेनॉल तत्व पाया जाता है जो एंटी डायबिटिक एक्टिविटी में मददगार है। तो ऐसे में आपको करना क्या है, अपामार्ग के फूलों को पीसकर उसका जूस निकाल लीजिए। रोज़ाना 1 चम्मच जूस का सेवन करिए। ब्लड शुगर जो है, शुगर लेवल कम करने में इससे मदद मिलेगी। किडनी की बीमारियों में भी अपामार्ग का प्रयोग बहुत ही उपयोगी होता है। अपामार्ग एक बेहतरीन मूत्रवर्धक है जो किडनी या यूरिनरी ब्लैडर में किसी तरह की स्टोन की समस्या हो उसे आसानी से तोड़कर शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। इसके अलावा अगर किडनी या मूत्राशय में इन्फेक्शन से जुड़ी कोई समस्या हो जो व्यक्ति को प्रभावित कर रही हो तो उसे भी दूर करने में फ़ायदेमंद है अपामार्ग। करना क्या है, अपामार्ग की पत्तियों को पीसकर उसका रस निकाल लीजिए और आधा चम्मच जूस का रोज़ाना सेवन करना है। तो इस तरह से दिव्य और चमत्कारिक औषधि अपामार्ग के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बहुत विस्तार से बताया है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही सामान्य सा पौधा है, लेकिन जानकारी ना होने से इसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं लोग। लोगों को जानकारी होगी तो इसका लाभ उन्हें मिलेगा। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार।